का वीडियो ट्यूटोरियल फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रोल ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें तो इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है 51 एमिनो एसिड्स का, जो जिसमें दो चेन प्रेजेंट होते हैं ए एंड बी। ये दो चेन जो हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जब इंसुलिन, जिसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं, प्रो इंसुलिन के केस में इसमें एक और चेन होता है जिसको हम लोग सी चेन कहते हैं, जिसको हम लोग सी चेन कहते हैं प्रो इंसुलिन में। मैच्योर इंसुलिन में, प्रो इंसुलिन में एक और चेन इसमें होता है जिसको हम लोग सी चेन कहते हैं, जो पेप्टिडेज एंजाइम्स के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है और फाइनल एक्टिव इंसुलिन हम लोगों को मिल जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। ये बात हो गई कि हमको बात करनी है एक्टिव इंसुलिन। ये जो जब ये सिक्रीट होता है तो प्री प्रो इंसुलिन के रूप में सिक्रीट होता है। प्री प्रो इंसुलिन, फिर प्री प्रो, थोड़ी सी आगे हम लोग की चर्चा करें कि ये सिक्रीट जो होता है वो एक्चुअली बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रिएटिक आइसलैंड्स के द्वारा ये सिक्रीट होता है इन फॉर्म ऑफ प्री प्रो इंसुलिन। सिग्नल सीक्वेंस, यहाँ पे एक पेप्टाइड का छोटा पार्ट जुड़ा होता है जिसको सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं, इसको सी कहते हैं। इसको जब ऐसा ये रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन, ओके। दूसरे केस में जब किसी पेप्टिडेज एंजाइम्स के द्वारा ये जो है रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि सिग्नल पार्ट जब रिमूव कर दिया जाता है, तब इसको हम लोग कहते हैं प्रो इंसुलिन, यानी कि सी प्रेजेंट होता है लेकिन सिग्नल हट जाता है, प्रो इंसुलिन। तीसरे रिएक्शंस में किसी दूसरे पेप्टिडेज के द्वारा जब ये सी रीजन, ये सी पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, तो हमको फाइनल एक एक्टिव इंसुलिन मिल जाता है। एक्टिव इंसुलिन, ये इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को हमारे ब्लड में रिड्यूस करता है। जब लेवल ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो ये उसको कंट्रोल करता है। हमारे जो पैंक्रिएटिक आइसलैंड्स होते हैं उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा और बीटा सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है जो लेवल ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है, जबकि बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है जो लेवल ऑफ ग्लूकोज को कम करता है। यानी कि दोनों हार्मोन्स जो होते हैं अकॉर्डिंगली जो होता है, कोऑर्डिनेटली जो होते हैं, वो लेवल ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, ओके। तो ये इंसुलिन जो होता है वो लेवल ऑफ ग्लूकोज को कम कर देता है by stimulating conversion of glucose into glycogen, triacylglyceride and proteins, okay। ये जो by stimulation of conversion of glucose into glycogen, fats, proteins and another, ये इंसुलिन जो होता है ट्राइएसाइक्लिसरॉल, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजेंस के सिंथेसिस को भी यह प्रमोट करता है। बात आती है कि इसका इफेक्ट लेवल ऑफ ग्लूकोज में, लेवल ऑफ ग्लूकोज के मेंटेनेंस में किस किस मेटाबॉलिज्म पे कैसा इफेक्ट इसका होता है। तो यहां पे आपने समझा कि ये एक 51 एमिनो एसिड का पेप्टाइड है जो जिसमें दो चेन्स होते हैं ए और बी, और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बंधा रहता है। ये नॉर्मली ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है और लेवल ऑफ ग्लूकोज को reduce करता है by the stimulating of conversion of glucose into fats, glycogen and proteins.
सो यहां पे हमको देखना है कि इंसुलिन की एक्टिविटी जो होती है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पे क्या क्या होती है। सबसे पहला प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल पे हम लोग को देखना है इंसुलिन का इफेक्ट क्या होता है। ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन बनता है ग्लूकोज से। तो अगर सेल से ग्लूकोज ग्लाइकोजेन बनाने लगेगा यानी कि लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है कम होगा। और हमने आपसे अभी चर्चा की कि इंसुलिन जो है रिडक्शन को प्रमोट करता है, लेवल ऑफ ग्लूकोज के रिडक्शन को प्रमोट करता है, यानी कि इंसुलिन जो है ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। क्या करेगा? ये इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजेन प्रमोशन को जो है प्रमोट या स्टिमुलेट करेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग ग्लूकागॉन या इपिनेफ्रिन की। हमारे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में आप इस दोनों के इफेक्ट को आप देख सकते हैं डिटेल्स में कि ये कैसा इफेक्ट शो करते हैं। यहां पे ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो ये हमने आपको उस वीडियो में यही बता देते हैं कि इंसुलिन ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज करते हैं। तो यहां पे अगर ये प्रमोट करता है तो ये करेक्टली प्रिवेंट करेगा, इनहिबिट करेगा। ओके, दूसरा प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस तो हो गया। दूसरा प्रोसेस अब करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अगर इंसुलिन, आप खुद से समझ सकते हैं, अगर इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है यानी कि ग्लाइकोजेन बनने की प्रक्रिया को प्रमोट कर रहा है, तो उसके टूटने की प्रक्रिया को डायरेक्टली इनहिबिट करेगा यानी कि ये इनहिबिट करेगा। और इंसुलिन अगर इस प्रक्रिया को इनहिबिट कर रहा है तो ये एब्सोल्युटली स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो मैकेनिज्म जो एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है उसको अपोज करते हैं। तीसरा प्रोसेस हम लोगों का हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इंसुलिन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इंसुलिन जो है इस प्रक्रिया को इनहिबिट करेगा, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस से लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और इंसुलिन जो है वो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करने का काम करता है, बढ़ाने का नहीं। तो इसलिए ये इस प्रक्रिया को नहीं होने देना चाहेगा और इसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। और जब इंसुलिन इस प्रक्रिया को इनहिबिट कर रहा है तो ग्लूकागॉन और या इपिनेफ्रिन इस प्रोसेस को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेटेड बाय glycogen or epinephrine. And the last process is glycolysis. That means breakdown of glucose to form pyruvate molecule. यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने की प्रक्रिया को बताता है। यानी कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा यानी कि लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है वो घट रहा है, तो इसको कौन सपोर्ट करेगा? इंसुलिन सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कम हो, यानी कि ये स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और ग्लूकागॉन ठीक उसका अपोजिंग है, तो ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो ये एक बेसिक
overview have the effect of insulin, a role of insulin on carbohydrate metabolism, on glycogenesis, that means formation of glycogen molecule, glycogenolysis, the breakdown of glycogen molecule, gluconeogenesis, the formation of glucose molecule, and glycolysis, the breakdown of glucose molecule to form pyruvate. So I think आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा. प्लीज press the like button and subscribe my channels.